नमस्कार प्रणाम स्वागत है अपने सबके मिथिला 24/7 पर हम हरिशंकर झा उपस्थित छी और आइ हमरा सब संगे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान हमरा सब संगे उपस्थित छथि। सबसे पहले आइ क्षमा चाहब अपने सबसे कि जे आगू हम सब इंटरव्यू कऽ रहल छी ओकरा मैथिली भाषा में नहीं कह के ओकरा हिंदी भाषा में कऽ रहलहुँ हँ। चूँकि जे हमरा सब संगे मेहमान छथि हुनका जे छै से कनी मैथिली बजै कला बहुत तरह के जे एक फ्लो होइ छै ताहिमे दिक्कत अबै छलनि हँ, तो ताहि लऽ के हमसब जे छै से एहि इंटरव्यू के हमसब जे छै से साक्षात्कार के हमसब जे छै से हिंदी भाषा में रिकॉर्ड केलहुँ हैं। तो सबसे पहले अपने सबसे क्षमा प्रार्थी छी। और आइ हमरा सबसे एक एहन बच्चा छथि एहिठमा जे जिला भरि में एक क्षेत्रक नाम अपना संग संग क्षेत्रक नाम जे छै से रोशन केलथि हैं। हम अपने सबके बतबैत चली तो महजबी फातिमा जे मधेपुर बाजार के गांधी चौक दर्जी मोहल्ला निवासी मोहम्मद शमाउद्दीन तथा शाहजहां प्रवीण के पुत्री छथि वो आइ हमरा सब संगे छथि। और ई जे छै से इंटर साइंस के परीक्षा में 457 यानी 91.4% अंक आनिके अपन संकाय से जिला भर में एक नीक स्थान प्राप्त कयलनि हैं। सबसे पहले हिनका शुभकामना इस चीज के लिए। और संगे संगे हिनका संगे एक और मेहमान हमरा सब संगे स्टूडियो में जुड़ल छथि और जे हिनका जे छै से मार्गदर्शन केलखिन हैं। हिनका जे छै से हिनकर मार्गदर्शन में जे छै से बच्चा पढ़लै और एक नीक मुकाम पर पहुँचलथि हैं। तो हम सब स्वागत करै छियनि सबसे पहले महजबी फातिमा अपनों के और सुदर्शन मिश्रा जी हमरा सब संगे से छथि। दुनू गोटे के बहुत बहुत स्वागत। जी सर, सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपका जो हम लोगों को आपने यहाँ पे बुलाया है और ये बड़े गौरव की बात है कि इन्होंने ये मुकाम हासिल किया और साथ में जो ये न्यूज़ चैनल है ये भी आज एक बुलंदी की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देना चाहूँगा कि आप और आगे बढ़ें और बेहतर करें और इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं लोगों को अवगत कराएं उससे। आज मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र से ये बच्चे इतना बढ़िया मुकाम हासिल की है और आप लोग इतना बढ़िया मंच दे रहे हैं सबके सामने आने का, इससे औरों बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो सर आपका दिल से धन्यवाद है कि हम लोगों को यहाँ आने का मौका दिया आपने। आप अपने संकाय से मधुबनी जिला में प्रथम स्थान हासिल की हैं, तो आपको मतलब कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है और अपने लिए खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप ऐसे ही निरंतर पढ़ते रहें, अपने क्षेत्र का अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आपने जो मुकाम हासिल की है उसके लिए आप किन किन को इस बात का श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम मेरे जितने भी टीचर हैं जो मुझे पढ़ाए हैं सबसे पहले तो उनको श्रेय देना चाहूँगी। फिर मेरी फैमिली जिन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा साथ दिया उसके लिए, हमें हर प्रॉब्लम से हमें बचा के रखा, हर टेंशन से हमें बचा के रखा, उसके लिए सबसे पहले तो अपने फैमिली के हर मेंबर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे सिर्फ एजुकेशनली नहीं मोरली भी गाइड किया। मेरे घर बगल में एक टीचर बैठे हुए हैं और मेरे मैथ्स के टीचर थे राजकुमार सर और केमिस्ट्री मैंने SK मिश्रा सर से पढ़ा था। मैंने क्योंकि लॉकडाउन में क्लासेस ऑफ थी तो मैंने सिर्फ क्रैश कोर्स ही किया था और उन्होंने उसमें मुझे इतना अच्छा नंबर आया तो मैं बहुत खुश हूँ। आपके बगल में अभी सुदर्शन मिश्रा जी बैठे हुए हैं और आपकी सफलता में इनका क्या योगदान रहा है? इन्होंने किस तरह से आपकी मदद की है इस बात पे? क्योंकि लॉकडाउन में क्लासेस ऑफ थी तो मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रही थी तो मुझे वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी तो मैं सर से शेयर करती थी। सर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे देते थे और फिर जैसे ही क्लास ऑन हुई तो मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। सर ने मेरा बहुत यानी कि साथ दिया, सिर्फ एजुकेशनली ही नहीं, हर जो भी रुकावटें आई मैंने उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की, उन्होंने उनका सॉल्यूशन बताया और मैंने उसे फॉलो किया और मुझे सॉल्यूशन मिला उसका। यदि बिहार की बात करें तो बहुत ही कम अंक का अंतर रहा है जिससे आप बिहार भर में अपने संकाय से आप प्रथम स्थान हासिल नहीं कर पाए। तो इसके लिए क्या कमी रहेगी, कहाँ रहेगी कमी? मेरी मेहनत में कमी रह गई होगी कहीं। अगर नंबर नहीं आया है तो ज़रूर मेरी मेहनत में ही कमी होगी, पर ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं जो एग्ज़ाम दूँ उसमें मैं अपने बिहार में प्रथम नंबर पे आऊँ। लॉकडाउन की अवधि में जब सारा शिक्षण संस्थान स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद पड़ा था उसके बाद भी आपने एक बढ़िया मुकाम हासिल किया है, तो किस तरह से आप अपना जो भी पढ़ाई था
या तैयारी के हैं, जिस तरह की आपने तैयारी की वो किस तरह से की है? क्योंकि जब ऑफलाइन था तो हम 11th में मैंने गांव में ही पढ़ाई की थी। फिर लॉकडाउन आया तो फिर मैंने तो अब सोचा कि फिर क्या करना है। फिर मुझे जो भी सोर्स दिखा, मैं मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस जो भी सोर्स दिखा मैंने फिर वो चैनल खोला, फिर उसमें हमने पढ़ाई की। ऑफलाइन क्लास को मतलब कि ऑनलाइन को एक ऑफलाइन की तरह ट्रीट किया। जितने भी TPS थे उसको सॉल्व किए, जितने भी परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट सीट आते थे उसको सॉल्व करती थी, जितने भी प्रॉब्लम आते थे पास्ट ईयर उस सबको सॉल्व करना। बस अपनी स्टडी में थोड़ा मेहनत दिखाना और उसे डेली रूटीन की तरफ फॉलो करना। आगे का क्या लक्ष्य है? आगे मुझे नीट क्लियर करना है। अच्छा, चलिए, जो छात्र अभी 12वीं में हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो फिर साधन आपका मार्ग नहीं रोक सकती। आप चाहते हैं बनना तो फिर आपकी मेहनत तो उस चीज़ को कर दिखाएगी। सुदर्शन मिश्रा जी, आपसे एक सवाल कि आपने ये सोचा था कि जो क्षेत्र है हमारा, तो इस क्षेत्र की एक स्टूडेंट और इस तरह का परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है, काफ़ी अच्छा अंक इन्होंने प्राप्त किया है, तो आपने क्या सोचा था कि मतलब जो अभी जिस स्टूडेंट को आप गाइड कर रहे हैं ये इस तरह का स्थान प्राप्त करेंगे? बिल्कुल सर, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इनका मार्गदर्शक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छा। ऐसे बच्चे अगर सर मिले तो फिर टीचर का जो जोश होता है वो अलग लेवल पे होता है, उनका डेडिकेशन अलग लेवल पे होता है। और यही कारण है कि इनका जो मेहनत था, जो इनका लगन था, जो इनका डेडिकेशन था और जिस सोच के साथ ये मेरे पास आई, तो उसने मुझे और उत्प्रेरित किया कि नहीं, मैं इनके लिए कुछ करूं। और इनको मैंने सब्जेक्ट वाइज गाइड किया। इनको जहां दिक्कत होती थी, और ये इतनी फ्रैंक है, इनको किसी भी चीज़ में दिक्कत होती है एट ए टाइम ये सॉल्व करवाती थी हमसे। और पढ़ाई को लेकर इतनी डेडिकेटेड मैंने अपने इतने छोटे से जीवन में बहुत कम बच्चे देखे हैं। सबसे बड़ी बात है सर कि बच्चे की मेहनत और लगन ये सब कुछ डिसाइड करती है। और जो डेडिकेशन था इनका, ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये बहुत बड़ा करने वाली है कुछ। और मैंने जो सोच रखा था, मैंने इनके सोच रखा था कि हाँ, ये जिला में रैंक लाने वाली है, ये स्टेट में कुछ अच्छा करेगी। और आज सौभाग्य देखिए कि सबका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिला। और यही कारण है कि अपने संकाय में ये मधुबनी जिला से टॉपर है। जिस क्षेत्र में हम लोग अभी हैं उसको अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। कल जैसा इनके साथ एक वाकया हुआ भी, जब ये इंटरव्यू देने के लिए पहुंची बोर्ड ऑफिस, तो इनसे ये क्वेश्चन भी किया गया था और वो लोग भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसे क्षेत्र से, जो इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ से टॉप करना, वो लोग भी शॉक्ड थे कंप्लीट कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये कंप्लीट क्रेडिट इनको जाता है। हम लोग क्या है सर, हम लोग मार्गदर्शक हैं। हमसे जो पूछते गए मैंने इनका साथ दिया, ये आगे बढ़े। और इनका ये मेहनत, इनका क्रेडिट मैं लेना नहीं चाहूँगा, इनका जो मेहनत था वही कारण है कि आज इस मुकाम को ये हासिल कर पाई है। और इसी मुकाम के कारण मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये बहुत जल्दी इससे भी बड़ा कुछ करने वाली है। और उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल पे हमको दोबारा आने का मौका भी मिलेगा। और वो शुभकामनाएं आपको कि आप निरंतर इसी तरह से पढ़ती रहें और क्षेत्र का नाम रोशन करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।